गाइस, क्या हाल है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होगे और आईपीएस से फाइट कर रहे होगे। तो गाइस, आज मैं आपके साथ कुछ आईपीएस के बारे में कुछ चीजें शेयर करूंगा, जिन चीजों ने मेरे को हेल्प किया और बहुत से लोगों को आईपीएस से निकलने में हेल्पफुल रही। गाइस देखो, होता क्या है ना कि मतलब देखो, आईपीएस सिर्फ एक बीमारी नहीं है। मतलब ऐसी बीमारी नहीं है कि जो दूसरों को समझ में आ जाए। जो आईबीएस वाला पेशेंट होता है ना, वही समझ पाता है इस चीज को कि मतलब ये क्या चीज है, क्या चीज नहीं है। वही फील कर पाता है और वो अंदर से डेली एक मतलब नया युद्ध लड़ रहा होता है। ठीक है। तो जिन चीजों ने भी लोगों को हेल्प की है, और एक चीज है गाइज, इससे निकलना 101% पॉसिबल है। और जो लोग निकले हैं इन चीज से, आईबीएस से निकले हैं, उन्होंने क्या क्या चीजें फॉलो की और किन किन चीजों के कारण वो निकल पाए हैं, और जो चीजें निकलने में हेल्पफुल होती हैं, वो चीजें मैं आपके आज सारी आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है। जो भी वो पॉइंट्स होंगे वो मैं सारे आपको आज बता दूंगा। ठीक है। और उनको आप फॉलो करना, और आपकी लाइफ में देखना आपको कितने पॉजिटिव चेंजेस मिलेंगे। ठीक है। इस सबसे पहली चीज, आप अपना लाइफस्टाइल सुधारो। लाइफस्टाइल सुधारने से मतलब, आप पूछोगे आपकी लाइफस्टाइल कैसे सुधारो, तो मैं आपको देखो एक छोटी सी चीज बताता हूँ। आप अपना लाइफस्टाइल, अपना सोने का टाइम, अपना खाना खाने का टाइम, और अपना जागने का टाइम, सुबह जल्दी उठने का टाइम, ये सारी चीजें आप फिक्स करो। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो क्या होता है ना गाइज, अपनी जो बॉडी है ना, ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करती है। अपना एक क्लॉक बन जाता है। जैसे अपने अगर फिक्स रूटीन पे सो रहे हैं, फिक्स रूटीन पे खाना खा रहे हैं, तो बॉडी का एक क्लॉक होता है। ठीक है। उसको भी उसी टाइम फिर फील होती है, क्रेविंग होती है खाने की और सुबह उठने की, फिक्स होता है ना जैसे अपना। तो ये एक क्लॉक फॉलो करती है अपनी बॉडी। अगर अपने इस अगर अपने कभी भी खाना खा रहे हैं, दोपहर को खा रहे हैं, किसी भी टाइम खा रहे हैं, तो क्या होता है, बॉडी कंफ्यूज हो जाती है। और अपना डाइजेशन आईबीएस में वैसे ही सेंसिटिव होता है, तो ये और ज्यादा ट्रिगर कर देता है आईबीएस के सिम्टम को। ठीक है। तो सबसे पहली चीज, आप अपना लाइफस्टाइल सुधारो। ठीक है। जितना पॉसिबल हो सके अपना लाइफस्टाइल सुधारो। और आईपीएस के, और बॉडी देखो एक मशीन की तरह है। अगर इसको टाइम पे फ्यूल दोगे ना, ठीक है, तो ये स्मूथली चलेगी। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो अपना सबसे पहली चीज, अपना लाइफस्टाइल सुधारो। और दूसरी चीज, जो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज है, वो है योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम। लाइफस्टाइल सुधारोगे, सुबह जल्दी उठोगे, रात को जल्दी सोओगे। उसके बाद दूसरी चीज आपको करनी है योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम। जैसे कि आपको पता है गाइस, कि आईबीएस एक गट और माइंड का डिसफंक्शन है। ठीक है। मतलब गट और माइंड का डिसफंक्शन हो गया है। तो स्ट्रेस का इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली मान के चलो, आपके गट पे असर पड़ता है। जब भी आप स्ट्रेस में रहते हो, आपको देखना ज्यादातर लूज मोशन हो जाएगा, या आपको कॉन्स्टिपेशन रहने लग जाएगा, आपका गट खराब हो जाएगा, या आपको गट में क्रैम्प्स आने लग जाएंगे। मतलब दिक्कत होने लग जाएगी, एसिडिटी ज्यादा बनने लग जाएगी एंजाइटी में, या गैस ज्यादा बनने लग जाती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि एक माइंड जो अपना है ना, ये पेट से जुड़ा हुआ है। तो जब आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करोगी, बेली ब्रीथिंग करोगे और डीप ब्रीथिंग करोगे, तो क्या होता है, आपकी जो वेगस नर्व होती है ना, जो पूरी यहाँ से माइंड से लेके जो यहाँ पेट तक कनेक्टेड होती है पूरे बॉडी से, तो वो क्या है, वो रिलैक्स होगी। और एक साइंस की रिसर्च के अकॉर्डिंग, अगर आप 8 वीक तक, 8 हफ्तों तक, अगर आप डीप ब्रीथिंग करते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो, अनुलोम विलोम, बेली ब्रीदिंग, मतलब श्वास लेके और अपना बेली को बैलून की तरह फुलाना, और धीरे धीरे श्वास छोड़ना। तो ये एक्सरसाइज करोगे, आपकी वेगस नर्व, जब आप डीप इनहेल करते हो, आपकी वेगस नर्व रिलैक्स होती है। ठीक है। तो वो रिलैक्स होगी, तो आपका गट और ब्रेन सिस्टम रिलैक्स होगा। तो योगा का भी बहुत बेनिफिट है। तो दूसरी चीज, आप योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम, इन चीजों का करो। मेडिटेशन से आपका ध्यान बढ़ेगा, जो आपके ब्रेन फॉग है, जो आपको नाना प्रकार की ओवर थिंकिंग हो रही है, वो चीजें कम होगी। ठीक है। तो आपको ये चीज भी जरूरी है, सेकंड चीज। ठीक है। तो आप योगा, मेडिटेशन, इन पे भी काम करो। थर्ड चीज गाइज, जिस पे आप अपनी वर्क करो, आप
थर्ड चीज अपनी डाइट पे। पहली चीज आपको लाइफस्टाइल, दूसरी चीज आपको योगा मेडिटेशन, उसके बाद आती है डाइट। आप अपनी डाइट पे काम करो, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं जो लो लो फूड में डाइट फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, हल्का खाना खा रहे हैं। ऐसा नहीं करना गाइस। देखो क्या होता है कि अपना जो गट लाइनिंग होती है ना, उसको रिपेयर होने के लिए भी बहुत प्रोटीन, विटामिन, मिनरल चाहिए। माना आईबीएस में आपको मिल्क प्रोडक्ट अवॉइड है, तो आप सोयाबीन ले सकते हो यार, टोफू ले सकते हो, सोया पनीर ले सकते हो, उसमें वो बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, ठीक है। तो ऐसे अल्टरनेट मतलब उनके ढूंढ लो। अगर एक चीज नहीं आपको अवॉइड करनी है, आपको नहीं खानी, तो उसका दूसरा सॉल्यूशन भी तो पॉसिबल है ना, मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सी चीजें अवेलेबल है। तो आपको प्रोटीन विटामिन वाली सारी चीजें लेनी है, ठीक है। और गलत खाना मत खाओ, क्योंकि वो आईबीएस को फ्यूल करेगा, आईबीएस को ट्रिगर करेगा। तो डाइट पे अपना अच्छा काम करो, अच्छी चीजें खाओ, फ्रूट्स खाओ, और घर का खाना खाओ, जंक फूड अवॉइड करो थोड़ा बहुत, ठीक है। जंक को अवॉइड करो, और मीठा जितना कम खाओगे उतना बेस्ट है, क्योंकि मीठा खाने से क्या होता है, जो आपकी जो बैड बैक्टीरिया होता है ना गट के अंदर, वो, अगर आपको मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है, तो आप इतना समझ लो कि आपके जो गट में बैड बैक्टीरिया है वो ज्यादा है, ठीक है। और वो ज्यादा है होंगे तो आपको आईपीएस और ज्यादा ट्रिगर होगा, आपको ओवर थिंकिंग होगी, नेगेटिव थिंकिंग आएगी। तो इस चीज के लिए मीठा भी थोड़ा कम ही खाएं, ठीक है, थोड़ा बहुत खा सकते हैं आप, ठीक है। तो थर्ड चीज आप अपनी डाइट पे काम करो। फोर्थ चीज गाइज, आपको आपकी साइकेट्रिस्ट मेडिसिन की जरूरत है। आपको आपकी मेडिसिन टाइम टू टाइम लेनी है। आप अपनी मेडिसिन स्किप मत करो, क्योंकि जैसा आपको पता है गट और माइंड कनेक्टेड है। जब आपका पेट ठीक नहीं होता, आपका माइंड खराब हो जाता है, माइंड बिल्कुल शांत नहीं रहता, माइंड भी खराब रहता है, और माइंड खराब रहता है तब आपका पेट खराब हो जाता है। तो आपको माइंड को शांत करने की मेडिसिन की जरूरत है, जो आपके माइंड की मतलब दिमाग को शांत करे, ठीक है, ब्रेन को शांत करे, जो ओवर सेंसिटिव हो चुकी है, ठीक है, नर्व्स उनको शांत करे। तो आपको साइकेट्रिस्ट मेडिसिन की भी जरूरत है। और साइकेट्रिस्ट मेडिसिन आप डॉक्टर के सुपरविजन में और डॉक्टर के से कंसल्ट करके ही मेडिसिन ले। किसी से मत पूछे कि भाई ये मेरा कॉम्बिनेशन है, और कॉम्बिनेशन के पीछे मत भागो, किसी का कॉम्बिनेशन के पीछे मत भागो, आपका कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है। और अपने डॉक्टर पे 101% फेथ रखे। और सब डॉक्टर बेस्ट हैं, जिस डॉक्टर पे आपको 101% विश्वास है, वो हर डॉक्टर आपको ठीक कर सकता है, ठीक है। एक चीज ये, और अपने डॉक्टर पे फुल फेथ रखो, अपनी मेडिसिन पे 1% डाउट मत करो। जो भी आप कॉम्बिनेशन ले रहे हो, वो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है, और जो आपका डॉक्टर है वो सबसे बेस्ट डॉक्टर है, उस पर डाउट मत करो, और मेडिसिन लेते रहो, ठीक है। और जब तक डॉक्टर आपको बोले, ठीक है, वो अपना दिमाग नहीं चलाना, डॉक्टर जो भी बोल रहा है वो चीज करते रहो। तो फोर्थ चीज आपको ये करनी है। फिफ्थ चीज गाइज, जितने भी आपके सिम्टम है इनकी रिसर्च करना बंद कर दो आप, ठीक है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जितने भी आपके सिम्टम आपको आ रहे हैं, आप रिसर्च करना बंद कर दो। जो ये रिसर्च वाली आदत पड़ गई है, इसको बोलते हैं साइबर कॉन्ट्रिया। मतलब इतनी गंदी हैबिट पड़ चुकी है कि मेडिसिन के बारे में रिसर्च करना, डॉक्टर के बारे में रिसर्च करना। आपको रिसर्च से प्रॉफिट कभी नहीं मिलने वाला। रिसर्च से आपकी एंजाइटी और बढ़ेगी। आपने मेडिसिन के बारे में रिसर्च किया, तो आपको उसके साइड इफेक्ट मिल जाएंगे। साइड इफेक्ट मिलेंगे तो आप सोचोगे अरे यार ये साइड इफेक्ट मेरे को भी हो सकता है, आपकी एंजाइटी और बढ़ेगी। और अगर आपने डॉक्टर के बारे में रिसर्च की, तो डॉक्टर का एक नेगेटिव रिव्यू मिल गया, अगर वो तो देखोगे नहीं। आईबीएस वाला पेशेंट होता है, वो जो सफर कर रहा होता है, वो पॉजिटिव रिजल्ट तो देखता नहीं कि इसने 5 लोगों को भी सही किया हुआ है। पर एक नेगेटिव कमेंट मिल गया तो वो उसको देखेगा कि मतलब यार ये नहीं ठीक कर पाएगा, मतलब इसको नहीं पता भाई इस चीज के बारे में। तो इन चीजों को समझो। आप रिसर्च करोगे तो आपकी एंजाइटी और बढ़ेगी। तो आपको सबसे पहली चीज है, आपको रिसर्च नहीं करनी, ठीक है। और हर बॉडी अलग टाइप की होती है, और हर बंदे की कंडीशन अलग होती है, हर बंदे की बॉडी टाइप अलग होती है, हर बंदे के सिम्टम्स अलग होते हैं, ठीक है। और आप अपनी सिम्टम्स पे फोकस करो, और उनका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो, रिसर्च मत करो उन पे। रिसर्च करोगे, मेडिसिन के बारे में करोगे या आईपीएस के बारे में रिसर्च करोगे, किसी ने बोल दिया कि भाई आपको कोलोन म्यूकस आना स्टार्ट हो सकता है, आगे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकती है डायरिया वालों के लिए, कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए, मतलब आगे ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है, इंस्टेटाइन
आपकी फट सकती है, ऐसे-ऐसे बहुत डर आते हैं, एंग्ज़ायटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे आपका आईबीएस और ज़्यादा ट्रिगर होगा। तो आपको रिसर्च वगैरह ये चीज़ें नहीं करनी, ठीक है? तो रिसर्च वगैरह भी कम करो, ये रिसर्च करना छोड़ दो सब कुछ, ठीक है? और 6 जो छठी चीज़ है, जो 6th है, उसके ऊपर आप काम करो, आप अपनी स्लीप क्वालिटी पे। अब आप बोलोगे कि यार स्लीप क्वालिटी कैसे बढ़िया करें? तो देखो क्या होता है, जब आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं होगी ना, तो मतलब आप 7-8 घंटे की नींद नहीं ले रहे प्रॉपर और आपकी डीप स्लीप नहीं है, तो देखो क्या होता है, जब आप सोते हो ना, तो आपकी पूरी बॉडी रिपेयर होती है, पूरी बॉडी रिपेयर होती है। पूरी बॉडी, आपकी गट लाइनिंग, आपका माइंड रिलैक्स होता है, डाइजेशन रिलैक्स होता है, बॉडी को पूरी रिपेयर होना, बॉडी पूरी रिपेयरिंग मोड में चली जाती है। इसलिए आपको नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी डीप स्लीप नहीं होगी, तो गाइस देखो क्या होगा, आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल ज़्यादा बनेगा, जो स्ट्रेस हार्मोन है, तनाव वाला। तो वो ज़्यादा बनेगा, तो वो आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस बढ़ाएगा और आपकी बॉडी फ्लाइट एंड फाइट मोड में चली जाएगी, हमेशा एक्टिव मोड में रहेगी। तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या मिलेगा, आपकी पेट में क्रैम्प्स होंगे, आपको आईबीएस 2 गुना ट्रिगर हो जाएगा आपका। इसलिए आपको अपनी स्लीप क्वालिटी अच्छी करनी है। जो आप पूरे दिन रात को 2-2 बजे तक फ़ोन चला रहे हो, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि नींद आती नहीं है, भाई 2 घंटे पहले फ़ोन बंद कर दो, खाना खाने के बाद घूमो, घूम के थोड़ी देर डीप इनहेल, डीप ब्रीथिंग करो लेट के, और थोड़ी देर आँख बंद करके मेडिटेशन करो, ध्यान करो, मैनिफेस्ट करो कि मेरा आईबीएस क्योर हो रहा है, मैं ठीक हो रहा हूँ। या कोई भी स्पिरिचुअल चीज़ें, कोई भी अपने धर्म से रिलेटेड कोई भी चीज़ें जो आपको अच्छी लगती हैं सुनने में, बुक पढ़ना अच्छा लगता है तो बुक पढ़ो, तो ये सब चीज़ें करो, और डिम लाइट में चले जाओ। तो इन चीज़ों का आप ध्यान करोगे ना, ध्यान रखोगे, और जो भी गैजेट्स हैं आपके, ये जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, इनको दूर रखो, ठीक है? इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपकी स्लीप क्वालिटी ऑटोमेटिक इतनी अच्छी हो जाएगी, 1-2 दिन आपको तकलीफ होगी, ठीक है? क्योंकि अगर एक बच्चा है, अगर उसको डेली 12 बजे सोने की आदत पड़ी हुई है फ़ोन चला के, तो आप उसको बोलोगे आज 10 बजे सो जा, वो सो जाएगा? नहीं सोएगा ना, क्योंकि उसको डेली 12 बजे की हैबिट पड़ी हुई है। पर वो, आप उसको बोलोगे सो जा, नहीं सोएगा वो, बहुत नाटक करेगा। पर आप उसको फ़ोन नहीं दोगे तो 4-5 दिन बाद उसको नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी। सेम अपना माइंड का बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम वर्क करता है। तो आप आदत डालोगे तो आपको आदत डल जाएगी। आप जो दिन भर स्क्रॉल करते हो ना, इसको स्क्रॉलिंग को छोड़ो, ठीक है? और आप अपनी स्लीप क्वालिटी पे ध्यान दो। खाना खा के थोड़ा बहुत वॉक करके, और आप सिर्फ डिम लाइट करके, और आप सोने चले जाओ, ठीक है? या बुक रीड करो। अगर नींद नहीं आ रही है तो फोन मत चलाओ, ठीक है? क्योंकि फोन के अंदर जो रेज निकलती हैं, वो अपनी जो मेलाटोनिन, जो स्लीप के लिए अच्छा होता है हार्मोन, उसको बिल्कुल मतलब खराब कर देती है, ठीक है? उसको खराब कर देती है और अपनी स्लीप क्वालिटी खराब हो जाती है, ठीक है? तो अब फ़ोन वगैरह मत चलाया करो। अगर आपको स्लीप क्वालिटी में दिक्कत आ रही है, आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं है, रात को देर तक नींद नहीं आती, तो आप लेट नाइट तक फ़ोन चलाना बंद कर दो, एक चीज़ तो, ठीक है? लास्ट चीज़ मैं आपको यही कहना चाहूँगा, आईबीएस एक जर्नी है, एक सफ़र है। आईबीएस एक ऐसा सफ़र है जो नामुमकिन तो नहीं, मुमकिन है, मैं इतना मान के चलता हूँ, और 101% क्योरेबल है, ठीक है? अगर आप इन जो भी मैंने आपको टिप्स दिए हैं, ये जो 6 टिप्स मैंने आपको दिए हैं, अगर आपने इनको फॉलो किया, तो मैं आपको इतना बोल सकता हूँ, गारंटेड, कि आपको आपकी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, और जो आईबीएस आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, उसका कंट्रोल आपकी लाइफ से पूरा निकल जाएगा। आपकी लाइफ को अभी आईबीएस कंट्रोल कर रहा है, और उसके बाद आप कंट्रोल करोगे आईबीएस को, आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है? तो आप इन 6 चीज़ों पे काम करके देखो, और उसके बाद मेरे को बताना कि आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। और जो लोग इतने-इतने सालों से मेडिसिन्स खा रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो भाई आप रूट कॉज़ पे काम नहीं कर रहे। आप अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम नहीं कर रहे। जिस चीज़ों ने आपको आईबीएस में डाला, उन पे काम नहीं कर रहे। तो ये चीज़ें उन पे काम करेंगी। तो अगर आपको नाइट में अगर तकलीफ हो रही है, नींद नहीं भी आती, तो आप जर्नलिंग किया करो, खुद के थॉट्स लिखा करो
क्या चीज़ आपको दिक्कत दे रही है। तो इन चीज़ों पे वर्क किया करो, ठीक है? खुद के थॉट्स लिखा करो, खुद की डायरी बनाओ, उसके अंदर लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है? तो ये चीज़ आपको हेल्पफुल होंगी, ठीक है? आई होप, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से आपको। और मेरी यही उम्मीद रहती है कि मैं आपको मतलब जितना भी पॉसिबल हो, मतलब इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जितनी भी आईपीएस से निकलने के लिए एसेंशियल है, इम्पोर्टेंट है, वो मैं आप तक प्रोवाइड करवा पाऊँ, आपको उपलब्ध करवा पाऊँ, आप तक पहुँचा पाऊँ, ठीक है? और मेरी यही कोशिश रहती है और यही कोशिश मेरी रहेगी इन फ्यूचर भी, ठीक है? और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आई है तो आईपीएस वॉरियर के साथ शेयर करो और यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।